हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। और मेरी तरफ से सभी को राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग। और ये ब्लॉग है 30 जून का और आएगा 1 जुलाई को। तो प्लीज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना प्यार भरपूर बनाए रखना, क्योंकि आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उम्मीद है हर रोज़ की तरह ये ब्लॉग भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और आपके यहाँ बारिश शुरू हुई कि नहीं हुई बताना कमेंट में, क्योंकि यहाँ पे तो अब बारिश शुरू हो गई है। और रोज़ मतलब शाम को या दिन में कभी न कभी बारिश हो जाती है, कभी थोड़ी तो कभी ज़्यादा। तो अभी का मौसम बहुत अच्छा सा चल रहा है। फ़िलहाल सुबह सुबह बाहर निकलो या घर से बाहर जाओ तो ठंडी ठंडी हवाएं और बहुत ही कूल मौसम चल रहा है। और कल से ना 1 तारीख से बच्चों के स्कूल भी ओपन हो जाएंगे, तो अब तो बिजी रूटीन रहने वाला है, क्योंकि सुबह सबसे पहले भाग दौड़ वाला समय आ जाएगा और फिर बच्चों के में लगना रहेगा कि स्कूल छोड़ो, लेके आओ, टिफ़िन बनाओ, उन्हें टाइम से रेडी करो, खिलाओ पिलाओ, सब कुछ टाइम से होगा। अभी तक ये चल रहा था कि छुट्टियाँ चल रही थी तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था, जब मन किया बना लिया, खा लिया, ये सब था। अब लेकिन टाइम से कुछ भी नहीं हो रहा था। अब लेकिन टाइम से करना पड़ेगा। टाइम से ही उठना है, टाइम से ही खाना है, टाइम से ही हर चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जब टाइम से आप उठोगे तो टाइम से आपको सोना भी पड़ेगा। अगर शाम को मतलब जल्दी सो जाओगे करीबन 10 बजे तक या बच्चों को सुला दोगे, मेरा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ड्यूटी से लेट आते हैं तो फिर मेरा तो लेट ही हो जाता है सोना। उन्हें खाना पीना देना ये सब करने में मेरे 12 बज जाते हैं, उसके बाद ही मेरा सोना होता है। लेकिन उठना मुझे ही सबसे जल्दी पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जाएंगे तो मुझे तो उठना ही उठना है। तो ये मेरा रूटीन रहेगा। कल से देखते हैं कैसा रूटीन चलता है मेरा, जो कि जुलाई स्टार्ट हो रही है 1 और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि अभी उनकी सारी चीज़ें नई नई आई हैं, नई बुक्स हैं, नए बैग हैं, नई बोतलें हैं, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो कल देखते हैं बच्चों के लिए क्या बनाऊंगी, क्या रखूंगी, ये सब चलेगा। तो आज के ब्लॉग को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। आज सुबह सुबह क्या हुआ था, जल्दी जल्दी में सब कुछ मतलब ऐसा चल रहा था, क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या करूं क्या नहीं करूं। तब मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कि आज क्या बनाऊं बेटा, तो बोले मम्मा कुछ मत बनाओ। मैंने कि क्यों, कि वो डीमार्ट से आप पॉपकॉर्न लाए थे तो वो ही मतलब बना दो, हमें पॉपकॉर्न खाने में। नहीं, सुबह सुबह बेटा पॉपकॉर्न क्या कैसे खाओगे, क्या है। मतलब टीवी देखते देखते उनका मन था कि मतलब हम लोग पॉपकॉर्न खाएं। और मैंने साथ में ही फिर दूध वाला दलिया भी रख दिया था। मैंने पॉपकॉर्न से क्या ही होगा, पॉपकॉर्न थोड़े बहुत खा लो, हाँ टाइम पास सौदा अच्छी है, लेकिन पेट भरने के लिए बोलो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो बस मैंने यहाँ पे पॉपकॉर्न तो उनकी मर्ज़ी से बना दिए थे, लेकिन साथ में ही मैंने दूध वाला दलिया बना दिया था। मैंने कि खाना बनाऊंगी, जब बनाऊंगी तब तक नाश्ते में ये लोग दूध और दलिया ले लेंगे। तो यहाँ पे बस मैंने उनको पॉपकॉर्न को क्या 2 मिनट में बन के रेडी हो जाते हैं पॉपकॉर्न, उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और क्या हुआ था, हल्का सा कुकर का ढक्कन वो हो गया था, हट गया था, तो ये पॉपकॉर्न उसमें से उचट गए थे। मैंने सोचा अच्छे से ढका है, लेकिन वो अच्छे से नहीं ढका था। ऊपर से ही रखना रहता है और पैक तो नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर से रख देते हैं तो अच्छे से बन जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने पॉपकॉर्न भी बना दिए थे और दलिया भी बन के रेडी हो गया था। तो मुझे ये था कि जब तक दलिया ठंडा होगा बच्चों का, तब तक ये लोग पॉपकॉर्न खा लेंगे। तो बस मैंने यहाँ पे दलिया को ना मैं थाली में और प्लेट में ठंडा करने के लिए रख दूँगी। तो ये है कि वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा और बच्चे नाश्ता में ले लेंगे। हेल्दी भी रहता है दलिया और अच्छा रहता है। जब दूध वाला बनता है तो दोनों बच्चे बड़े प्रेम से खा लेते हैं। बाकी पानी के साथ जो बनता है दलिया, उसको थोड़ा सा
कम खाते हैं, खा तो लेते हैं लेकिन उतने अच्छे से नहीं खाते हैं। इसको तो अच्छे से खा लेते हैं। और कल से वैसे भी नाश्ता टिफ़िन ये वो रहेगा जब स्कूल चालू हो जाएंगे तो 1 जुलाई से तो, लेकिन अभी मैंने सोचा आज दलिया ही बना के रेडी कर दे रही। तो यहाँ पे मैंने जब दलिया बना के और ठंडा कर रही थी उतने में तो विवेक की आवाज़ आने लगी, मम्मी क्या मेरे पॉपकॉर्न बने कि नहीं बने, आपने मेरे पॉपकॉर्न बनाए कि नहीं बनाए। तो मैंने बोला बेटा आपके पॉपकॉर्न बन गए हैं और आ जाओ और ले लो। तो विवेक बोल रहा था मम्मी आप ही लेके आओ और मैं नहीं आ रहा। मैंने कि ठीक है मैं लेके आती हूँ, लेकिन अभी दलिया ठंडा कर रही थी तो मैंने उससे बोला मैं दलिया ठंडा कर दूँ उसके बाद ही आऊँगी। यहाँ पे बस सबके लिए मैंने दलिया ठंडा करने के लिए रख दिया है। और फ़िलहाल में मौसम बहुत अच्छा चल रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और आज बच्चों की थोड़ी बहुत जो ड्रेस वगैरह हैं और मुझे जो मैंने मतलब निकाल के और धो के रख दी थी तो बस उन्हें प्रेस व्रेस करूँगी और उन्हें रेडी करके रख दूँगी। और मैं देने नहीं पहुँच पाई थी तब तक विवेक आ गया था तो बोल रहा था मम्मी मैं ले जाऊँ, गरम तो नहीं है। मैंने कि नहीं है गरम, और उठा लो वो तो ठंडे हैं। मतलब ठंडे तो इतने ज़्यादा नहीं थे लेकिन मतलब वो प्लेट ठंडी थी तो वो ले जा सकता था। तो वो लेके चला गया है। यहाँ पर मैं दलिया को भी ठंडा करने के लिए रख दिया है और जब तक दलिया ठंडा होता है तब तक ये देखिए बच्चों की तैयारी चल रही है स्कूल की। और ये हुआ क्या था, गलती से मतलब रितिका का नाम, प्रिंसी का नाम विवेक की कॉपियों पे लिख गया था तो फिर वो हट नहीं रहा था तो क्योंकि मार्कर से लगा था। फिर हमने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया कि कोलगेट हल्का सा लगा के हमने उसको किया तो वो पूरा का पूरा निकल गया था। और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब यहाँ पे हम लोगों ने मतलब पहले लिखा था। हल्का सा कोलगेट लगाया, कपड़े से साफ़ कर दिया तो बिल्कुल साफ़ हो गया था। जब बच्चों की पूरी तैयारी हो गई थी, स्कूल की बैग पैकिंग वगैरह सब उन्होंने कर लिया था, तो फिर मैंने यहाँ पे ना दाल बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने बनाई है आज जो मसूर की दाल रहती है वो, लेकिन बनने के बाद अरहर की दाल और उसमें बिल्कुल भी अंतर समझ में नहीं आता है। हाँ टेस्ट में थोड़ा सा पता चलता है लेकिन ऐसा कलर वाइज देख के तो नहीं पता चलता कि ये मसूर की दाल है या फिर अरहर की दाल है। तो आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि नहीं बताना। मेरा रहता है कि मतलब बनने के बाद तो कलर सेम ही हो जाता है तो मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आता है। और जब टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि ये मसूर की दाल है, बाकी के तो नहीं पता चलता कि ये किसकी दाल है देखने के हिसाब से कि मतलब ये है। और जब वो मतलब वो सूखी रहती है तो उसका कलर ही कुछ अलग रहता है। तो यहाँ पे बस मैंने रेडी कर दिए थे दाल चावल बच्चों के लिए और गई थी पूछने के लिए। जब पूछ के आई तो बच्चों ने बोल दिया था ले आओ मम्मा हम लोग खा लेंगे। तो बस पहले मैंने विवेक को बोला तो विवेक यहाँ पे टीवी देख रहा था। और अब इन लोगों को ना तो टीवी ज़्यादा देखने को मिलेगा और ना ही ज़्यादा मोबाइल कुछ भी। तो यहाँ पे अभी ये जगह बेड थोड़ा सा इधर लगा दिया है तो विवेक मतलब विवेक क्या हम सब लोग यहाँ पे नीचे बैठ के खाना भी खा सकते हैं। नहीं तो पहले ये था कि बेड पे ही खाना पड़ता था तो वो ज़्यादा सही नहीं लगता था और बेड पे खाना भी नहीं चाहिए, तो वो चीज़ें होती थी लेकिन अब नहीं होंगी। यहाँ पे बस हम लोग दोनों खा रहे थे। प्रिंसी से जब पूछा तो पहले बोल दिया फिर मना कर दिया, मम्मी अभी थोड़ी देर से खाऊंगी। और हम लोग खा के फ्री भी नहीं हुए थे, उस बीच में ही बोलने लगी कि मम्मी मेरे लिए भी लेते आओ। तो मैंने बोला बेटा अभी तो आपसे पूछा था, अब मुझे खाने दो उसके बाद मैं दे रही, क्योंकि बीच में से नहीं उठना। और आधा खा लिया था, आधा खाने के बाद और कोई सी मूवी चल रही थी तो हम लोग वही देखते देखते और खाना खा रहे थे। खाना क्या दाल चावल खा रहे थे। अभी मैंने रोटियां नहीं बनाई थी क्योंकि समय था 11 बज रहे होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं था, 11 साढ़े 11 का था। तो उतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी बच्चों को और बच्चे ज़्यादातर दाल चावल खाना पसंद भी करते हैं। तो बस यहाँ पे हम दोनों ही खा रहे हैं, उसके बाद मैं प्रिंसी के लिए भी लेके आऊँगी और उसे भी दे दूँगी।
और जो भी बर्तन पड़े हुए थे मेरे दाल चावल और जो भी नाश्ते के, वो सारे बर्तन मैं यहाँ पे क्लीन कर दूँगी, क्योंकि साथ के साथ जो भी काम करते जाओ आप तो वो होते जाते हैं, बाकी पड़े रह जाएं तो फिर वो रह ही जाते हैं और बाद में करने का मन भी नहीं होता। तो मेरा ज़्यादातर ये रहता है कि बर्तन जितने भी निकले वो तुरंत के तुरंत धो दूँ, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ जाता है। बाद में मेरे से बर्तन नहीं धुलते, पता नहीं क्यों नहीं धुलते मेरे से, फिर मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। धोती तो हूँ लेकिन फिर बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है ऑल टाइम, पूरा दिन भर जो भी काम होते हैं निकलते जाते हैं, करते जाओ। ये सेम रूटीन डेली का मेरा रहता ही रहता है। मेरे हिसाब से तो हर हाउसवाइफ का ही रहता होगा। और फिर मैंने यहाँ पे रेडी कर रही हूँ मैं खाना, तो दाल चावल और रोटी और हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे बस मैं गरम गरम रोटियाँ बना दूँगी और उनके लिए थाली लगा के रेडी कर दूँगी। तो ये था आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा और फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू। अपना अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। तो ये पूरी प्रक्रिया में आपको कैसा लगा, ये रहता है मेरा डेली का रूटीन। और ये हो गई है थाली रेडी, अब हम खाना खाते हैं। आप लोग भी इंजॉय करें।